पिछले 12 वर्षों में भारतीय राजनीति केवल सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि इस दौरान उसका व्याकरण ही बदल गया है और अब भारतीय राजनीति में एक नया शब्दकोश बन चुका है। एक समय था जब भारतीय राजनीति जाति, तुष्टीकरण, परिवारवाद, गठबंधन की मजबूरियों और वोट बैंक जैसे शब्दों के इर्द गिर्द घूमा करती थी। लेकिन अब राजनीति के नए शब्दकोश में विकास, सुशासन, महिला सशक्तिकरण, नया भारत और राष्ट्रवाद जैसे शब्द सुनाई देते हैं। इस बदलाव का सबसे बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, उनकी नई भारत की राजनीति को जाता है। पिछले 12 वर्षों में देश की राजनीति में कई बड़े बदलाव आए हैं। देखिए, सबसे पहला बड़ा बदलाव ये कि 2014 से पहले बीजेपी को मुख्य रूप से उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों और ऊंची जातियों की पार्टी माना जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी की पहुंच को नए सामाजिक वर्गों और नए क्षेत्रों तक पहुंचाया। एक पिछड़े वर्ग के नेता की पहचान, हिंदुत्व की वैचारिक शक्ति और गरीबों तक सीधे पहुंचने वाली कल्याणकारी योजनाओं के इस अनोखे संगम ने, इस नए कॉम्बिनेशन ने बीजेपी को आज देश की सबसे बड़ी ताकत बना दिया है। और इसका परिणाम यह हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी अब उन राज्यों में भी सत्ता में आ गई जहां लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में आज बीजेपी की सरकारें हैं जो कुछ वर्षों पहले तक लोग सोच भी नहीं सकते थे। बीजेपी आज केवल हिंदी भाषी राज्यों की पार्टी नहीं रही, बल्कि ये एक अखिल भारतीय पार्टी बन चुकी है, जिसके फुटप्रिंट्स अब भारत के हर राज्य में आपको मिलेंगे। गठबंधन सरकारों के दौर में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा हुआ करता था, आपको याद होगा, क्योंकि उस जमाने में एक भी राष्ट्रीय पार्टी ऐसी नहीं थी जो क्षेत्रीय उम्मीदों को पूरा कर सके। और इसलिए एक समय ऐसा आया जब क्षेत्रीय नेता जो हैं वो लगातार उनका उदय हो रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इन 12 वर्षों में अब क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा भी पहले जैसा नहीं रहा और देश की राजनीति में आप इसे दूसरा सबसे बड़ा बदलाव कह सकते हैं। एक दौर में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी, बिहार में जेडीयू और आरजेडी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, उड़ीसा में बीजेडी, पंजाब में अकाली दल, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल और महाराष्ट्र में शिवसेना जैसी पार्टियां बहुत प्रभावशाली और मजबूत थीं। वो गठबंधन सरकारों में अपना एजेंडा चलाती थीं, ब्लैकमेल किया करती थीं। आज ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, लालू यादव, मायावती और चौटाला परिवार जैसे बड़े बड़े क्षेत्रीय नेता अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत कमजोर हो चुके हैं। और ये सारी परिवारवादी पार्टियां थीं। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, बीजेपी के मजबूत संगठन और आक्रामक चुनावी रणनीति ने इन क्षेत्रीय पार्टियों के साथ साथ कांग्रेस को भी बेहद कमजोर कर दिया। और आज राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव पिछले 4 दशकों में सबसे कम है। बीजेपी की सफलता की एक बड़ी वजह मोदी सरकार की गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी थी और राजनीति के लिहाज से आप इसे तीसरा सबसे बड़ा बदलाव कह सकते हैं पिछले 12 वर्षों में। यानी अगर अब किसी पार्टी को चुनाव जीतना है तो उसे देश के आम लोगों के लिए, गरीब जनता के लिए काम करना ही पड़ेगा। मुफ्त राशन, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जनधन खातों जैसी योजनाओं ने करोड़ों गरीब परिवारों के बीच बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ा दी। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो कहा करते थे कि दिल्ली से जो 1 रुपया गांव में भेजा जाता है वो गरीबों तक केवल 15 पैसे उसमें से पहुंचते हैं और 85 पैसे भ्रष्टाचार में ही कहीं खो जाते हैं। लेकिन आज लोगों को सरकार की हर योजना का लाभ बिना किसी कटौती के सीधे उनके बैंक खातों में मिलता है। इससे बीजेपी को उन लोगों का भी समर्थन मिला जो पहले इस पार्टी के पारंपरिक वोटर्स नहीं थे। और यही है नया भारत और नई राजनीति। चौथा सबसे बड़ा बदलाव ये कि प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो रुतबा बढ़ा है, ऐसा रुतबा भारत के लोगों ने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया। चाहे अमेरिका हो या रशिया, चीन हो, यूरोप हो या फिर अरब देश, भारत इन सभी देशों के साथ अब अपनी शर्तों पर काम करता है। और आज भारत एक ऐसी वैश्विक ताकत बन चुका है जिसे कोई भी देश, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नजरअंदाज नहीं कर सकता। और यही वजह है कि अब तक दुनिया के 32 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने यहां के बड़े बड़े अवार्ड से सम्मानित किया है। अब एक बार फिर से हम प्रधानमंत्री मोदी के
4,399 दिनों की बात करना चाहेंगे, जिसमें सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। अगर मजबूत इच्छा शक्ति के साथ लगातार कठिन परिश्रम किया जाए तो 4,399 दिनों में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है और इससे देश के 140 करोड़ लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह कि इतने दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन के लिए भी छुट्टी नहीं ली है। तो आपने ये देखा कि लगभग 4,400 दिनों में कैसे भारत जैसे इतने विशाल देश को बदला जा सकता है, 140 करोड़ लोगों के जिंदगी को छुआ जा सकता है, उसे बेहतर बनाया जा सकता है। और इस सब में उन्होंने लगाए हैं लगभग 4,000 दिन। तो 4,000 दिन एक बहुत बड़ा लंबा समय होता है अगर काम करना चाहें तो। ये 4,399 दिन जो हैं, आप सोचिए इतने से दिनों में आप भारत में कितना बड़ा बदलाव आज महसूस करते हैं। आप अपने जब घर में रहेंगे तो भी आपको बदलाव महसूस होगा और जैसे ही घर से निकलेंगे तब भी आपको वो बदलाव महसूस होगा जो सिर्फ 4,399 दिनों में आप तक पहुंचा है। अब हम आपको सत्ता के शिखर का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2014 से लगातार इस पद पर हैं। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वर्ष 2012 से लगातार यानी पिछले 14 वर्षों से रशिया के राष्ट्रपति पद पर हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वर्ष 2013 से लगातार यानी 13 वर्षों से राष्ट्रपति के पद पर हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ये तीनों नेता पूरी दुनिया में सत्ता के शिखर पर रहने वाला एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं। ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है और ये इस समय दुनिया के सबसे तजुर्बेकार, सबसे अनुभवी नेता हैं जो अपने अपने देश की राजनीति में इस समय छाए हुए हैं। और इसलिए ये जो युग है, आगे चलकर इतिहास में इस युग को याद किया जाएगा जब 3 ऐसे नेता रहे दुनिया में, जहां प्रधानमंत्री मोदी हैं, व्लादिमीर पुतिन हैं और शी जिनपिंग हैं। और ये 3 दुनिया के सबसे बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं, जिसमें भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।